दोस्तों, मैं आसनसोल हूँ। मुझे सिटी ऑफ ब्रदरहुड के नाम से जाना जाता है। क्या आप जानते हैं, कोलकाता के बाद मैं पश्चिम बंगाल का दूसरा सबसे बड़ा शहर हूँ। मैं भारत के उन 11 शहरों में से हूँ जो विश्व के 100 सबसे तेजी से विकसित हो रहे शहरों की सूची में है। मुझे इस्पात, कोयला और रेलवे उद्योगों के साथ औद्योगिक कारखानों के लिए जाना जाता है। मैं एक भारतीय रेलवे डिवीजन हूँ जिसकी स्थापना 1925 में हुई थी। यह भारतीय रेलवे के सबसे पुराने डिवीजनों में से एक है और माल और यात्री दोनों के संचालन में हमेशा सबसे आगे रहा है। जहाँ तक पूर्वी रेलवे का संबंध है, आसनसोल डिवीजन को संचालन का केंद्र के रूप में जाना जाता है, जो गया के माध्यम से ग्रैंड ट्रंक रोड के चौराहे पर और पटना के माध्यम से मुख्य लाइन मार्ग पर स्थित है। कुल 692.8 किलोमीटर के साथ डिवीजन को खाना से सीतारामपुर तक चौगुनी लाइनें अर्थात 2 अप और 2 डाउन लाइन होने का अनूठा गौरव प्राप्त है। मैं ईस्टर्न कोलफील्ड का हेडक्वार्टर भी हूँ। कोलकाता के बाद सबसे बड़ा खुचरा मार्केट मैं ही हूँ। दोस्तों, भारत की जानी मानी अभिनेत्री शर्मिला टैगोर कभी मेरे यहाँ से ही पढ़ाई की थी। दोस्तों, मेरे यहाँ कई शिक्षण संस्थानें भी हैं, जिनमें आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज, गुप्ता कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजिकल साइंसेस, बीबी कॉलेज, कुल्टी कॉलेज, आसनसोल पॉलिटेक्निक, विधान चंद्र कॉलेज प्रमुख हैं। दोस्तों, विख्यात काजी नजरुल यूनिवर्सिटी यहीं पर है। इसके अलावा यहाँ पर आसनसोल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट पॉलिटेक्निक भी है। इसके अलावा यहाँ पर कन्यापुर पॉलिटेक्निक, सालबनी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी स्थित है। दोस्तों, अगर बात करें स्कूल की तो यहाँ पे इंडिया इंटरनेशनल स्कूल, आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, सेंट एंथनी स्कूल, सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट हाई स्कूल, बनपुर रिवर साइड स्कूल, आसनसोल केंद्रीय विद्यालय, श्रीहरि ग्लोबल स्कूल जिसे रामकृष्ण मिशन के नाम से भी जाना जाता है, डीएवी पब्लिक स्कूल, एजी चर्च स्कूल स्थित है। चलिए आज आपको बताते हैं मेरा इतिहास। प्राचीन काल में अजय और दामोदर घाटियों की विशाल वनभूमि थी, जो कि वर्धमान के पश्चिम भाग में सेन पहाड़ी से लेकर बराकर तक जंगल फैला हुआ था। रानीगंज बराकर में मैं एक वनभूमि था। इस क्षेत्र में आसन के वृक्षों की अधिकता के कारण मुझे आसनसोल वन कहा जाता था। इसी प्रकार मुर्गासोल, सियारसोल आदि के नाम भी वृक्षों के नाम पर रखे गए थे। एक शब्द में कहा जा सकता है कि यह जंगल भयंकर हिंसक जानवरों से भरा था। सन 1740 ईस्वी में बंगाल के नवाब थे अलीवर्दी खान। इस समय शत्रुघ्न शेखर गरुड़ नारायण सिंह देव पंचकोटी के सिंहासन पर विराजमान थे। सन 1742 के बाद से भास्कर पंडित के नेतृत्व में बंगाल में लगातार बर्गी हमले होते रहे। पंचकोट राज्य में भी हमला हुआ। इस अवधि के दौरान 2 क्षत्रिय वीर नकड़ी राय और रामकृष्ण राय मेरे यहाँ अर्थात आसनसोल वनांचल में पंचकोट राज्य के सीमावर्ती बलों के सेनापति थे। सन 1742 में बर्गी के एक समूह ने इस जंगल में प्रवेश करने की कोशिश की। नकड़ी रामकृष्ण और उनकी पंचकोट सेना ने इस जंगल में प्रवेश करने की आक्रमणकारियों के प्रयास को विफल कर दिया। इस जंगल में काफी खून बहा था। नकड़ी और रामकृष्ण की वीरता और देशभक्ति से प्रभावित होकर पंचकोट के महाराजा गरुड़ नारायण सिंह ने भी अपने इस जंगल के एक बड़े क्षेत्र में 376 रुपये 4 आना 2 पाई के जागीर दान की। तब जागीरदार नकड़ी राय और रामकृष्ण राय ने जंगल काटकर गांव की स्थापना की। इसी गांव का नाम है आसनसोल। जब आसनसोल गांव की स्थापना हुई थी, उस समय आसपास के क्षेत्र में कोई अन्य गांव या शहर नहीं बना था। उस समय का निकटतम गांव पश्चिम में नियामतपुर और पूर्व में रानीगंज था। इस गांव को आत्मनिर्भर गांव बनाने के लिए विभिन्न जातियों और व्यवसायों के लोगों को लाया गया और उनके स्थान पर बस्तियों का निर्माण किया गया। इस तरह घने जंगल की शांत और कोमल छांव में बसा आसनसोल गांव पद्म बांध, रामसायर, सीतासायल जैसे विशाल जलाशयों की खुदाई की गई। विभिन्न देवी देवताओं के मंदिरों की स्थापना की गई। दामोदर और अजय नदी के बीच में स्थित मैं बेहद ही खूबसूरत शहर हूँ। अगर आप कोलकाता के अलावा कुछ नया और कुछ अलग अनुभव करना चाहते हैं तो एक बार पश्चिम बंगाल के दूसरे सबसे बड़े शहर मेरे यहाँ अवश्य शेयर करें। आज हम आपको अपने यहाँ की खूबसूरत जगहों से रूबरू कराने जा रहे हैं, जिनमें आप घूम सकते हैं। मेरे यहाँ शानदार टूरिस्ट प्लेस, कपल के घूमने की जगह, खूबसूरत हिल स्टेशन और हनीमून डेस्टिनेशन मौजूद है। यहाँ के प्राचीन मंदिर और झील का किनारा आपको इस जगह बार बार आने को मजबूर कर देगा। माँ कल्याणेश्वरी मंदिर। माँ कल्याणेश्वरी मंदिर यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है,
जो कि यहाँ माइथन डैम के निकट स्थित है और पर्यटकों द्वारा मां कल्याणेश्वरी मंदिर की यात्रा भारी संख्या में की जाती है। देवी कल्याणेश्वरी के दर्शन की आस दिल में लिए भक्त दूर दूर से मंदिर में आते हैं। मां कल्याणेश्वरी मंदिर राज्य मार्ग के निकट होने की वजह से पर्यटकों की सहज पहुंच में है। द सेक्रेड हार्ट चर्च यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शुमार है। माना जाता है कि इस चर्च के निर्माण में उपयोग की सारी सामग्रियां ब्रिटिश हैं और यांत्रिक निर्माण के मामले में यह चर्च पूरी तरह से ब्रिटिश है। चर्च में लगी लाल नारंगी रंग की ईंट एक विशेष जले हुए रूप को प्रदर्शित करती है और सफेद क्रॉस सरसराहट के रूप में प्रदर्शित करता है। सड़क मार्ग से अच्छी तरह जुड़े होने की वजह से यहाँ जाना बहुत आसान है। ईसाई धर्म से संबंधित यह चर्च सौंदर्यता का धनी है। आप जब भी मेरे यहाँ की यात्रा पर आए तो इस खूबसूरत चर्च को घूमना ना भूलें। नेहरू पार्क आसनसोल। नेहरू पार्क यहाँ के प्रमुख आकर्षण स्थल में से एक है और यह पार्क प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। नेहरू पार्क में 2 खूबसूरत झील हैं जिसके आसपास के नज़ारों के साथ पर्यटक सेल्फी जैसी गतिविधियां करते हुए उसके पास पानी का लुत्फ उठाते हुए नजर आते हैं। नेहरू पार्क यहाँ की दामोदर नदी के पास फैला हुआ है। घाघर बुढ़ी चंडी मंदिर। आसनसोल के दर्शनीय स्थलों में शामिल घाघर बुढ़ी चंडी मंदिर देवी चंडी और मां घाघरों को समर्पित है। मंदिर में देवी चंडी की आकर्षित मूर्ति स्थापित है। देवी के दर्शन करने के लिए पर्यटक दूर दूर से आते हैं और दर्शन का लाभ उठाते हैं। मंदिर के नजदीक ही वाटरवाड़ी और शॉपिंग करने के लिए शानदार स्थान है। आप जब भी यहाँ की यात्रा पर आए तो घाघर बुढ़ी चंडी मंदिर के दर्शन का लाभ जरूर उठाएं। सतबड़ी पार्क। मेरे चारों ओर सतबड़ी पार्क फैला हुआ है जो कि मनोरंजन और परिवार के साथ समय बिताने वाले पर्यटकों के लिए बहुत ही खूबसूरत और शांत स्थान है। सतबड़ी पार्क जीटी रोड के निकट होने की वजह से पर्यटकों द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। पर्यटक इस स्थान पर समय बिताने के बाद नजदीक ही मल्टीप्लेक्स, मूवी हॉल या शॉपिंग साइट्स पर जाना पसंद करते हैं। अगर आप यहाँ की यात्रा पर हैं तो इस खूबसूरत पार्क में घूमने जरूर जाएं। चुरुलिया पर्यटन स्थल मेरे यहाँ जामुरिया तहसील के अंतर्गत आने वाला एक उपनगर है जो कि यहाँ घूमने की सबसे अच्छी जगह भी है। चुरुलिया पर्यटन स्थल मेरे यहाँ से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चुरुलिया बंगाली कवि और स्वतंत्रता सेनानी काजी नजरुल इस्लाम के लिए जाना जाता है जिनका जन्म इसी स्थान पर हुआ था। चुरुलिया गाँव में नजरुल अकादमी के अंदर महान कवि के कई पदकों, पांडुलिपियों के अलावा अन्य संपत्ति को संरक्षित करके रखा गया है। पर्यटन के लिहाज से चुरुलिया भी आसनसोल के प्रमुख पर्यटन स्थलों की सूची में शामिल है। वाटरफॉल। मेरे यहाँ आसपास में कुछ झरने या वाटरफॉल मौजूद है जहाँ आप घूमने जा सकते हैं। मेरे यहाँ से लगभग 68 किलोमीटर की दूरी पर घाघरा वाटरफॉल सबसे नजदीकी वाटरफॉल है। यहाँ की यात्रा पर आने वाले पर्यटक अक्सर घाघरा वाटरफॉल घूमने जरूर जाते हैं। यहाँ पर प्रमुख पर्यटन स्थलों पर घूमने के बाद यदि आप इसके आसपास किसी होटल की तलाश में हैं तो हम आपको बता दें कि यहाँ पर आपको लो बजट से लेकर हाई बजट के रेंज में कई होटल मिल जाएंगे जिनको आप अपने बजट के अनुसार सिलेक्ट कर सकते हैं। इन होटलों में प्रमुख है द सिटी रेसिडेंसी होटल, होटल द सिग्नेचर, एक्सीलेंस होटल, होटल इस्पात इंटरनेशनल, होटल आसनसोल इंटरनेशनल। दोस्तों, आप मेरे यहाँ रेल मार्ग एवं हवाई मार्ग द्वारा आ सकते हैं। मैं भारत के सभी प्रमुख शहरों से रेल मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी यह जानकारी अच्छी लगे और आप अगर आसनसोल से हैं, मेरे यहाँ से हैं, तो अपने दोस्तों के साथ यह जानकारी अवश्य शेयर करें।